बहुत ही हमारे डायनामिक यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने किया है तो इस पर भी तो जवाब दें। जिस टाइम पे यूपीए की सरकार थी कितने घोटालों की बात होती थी, आज उनमें से किसी भी घोटाले पे कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि सभी में क्लीन चिट मिल गया है। बिना सबूतों के कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उनका ही तो हम उन्हें विंग बताएंगे और क्या कहेंगे। 24 में कांग्रेस पार्टी की वापसी होने वाली है। राहुल जी में सभी लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कि रायपुर में होने जा रहा है और हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक जी। फायर ब्रांड नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। हम सबसे पहले पंखुड़ी जी से जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने रायपुर को ही क्यों चुना? देखिए, रायपुर मुझे लगता है कि एक तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बहुत ही हमारे डायनामिक यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। और कई सारे प्रदेश हैं जिनमें पहले भी इस तरह के कार्यक्रम, पार्टी के बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रायपुर सबकी उस हिसाब से भी पहली पसंद रही होगी। अच्छा, इन दिनों रायपुर एक और बड़े मामले के कारण चर्चा में है और वो है ईडी के छापों के कारण। ईडी बड़ा सक्रिय है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके ईडी हैं, सीबीआई हैं, इन सबको सिर्फ एक विपक्ष से एक दुश्मनी निकालने का, विपक्ष को डराने का, या जो भी लोग उनके खिलाफ, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, जो भी उनके खिलाफ बात करते हैं, उनकी सत्यता को बाहर लाते हैं, उनके खिलाफ एक इस्तेमाल करने का जरिया बनाया है। और जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो सभी ने देखा, किस तरह से हमारे नेताओं के ऊपर छापे मारे गए और कुछ भी उसमें निकल के नहीं आया। तो ये सिर्फ एक डराने का प्रयास है। कांग्रेस के अधिवेशन से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से पूरे देश में माहौल बदल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर जो मोदी जी और अडानी जी का जो ये बड़ा जो रिश्ता है जो आज सबके सामने आ गया है, उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस मुखरता से उस मुद्दे को उठा रही है, उसके चलते ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के हर कार्यक्रम को, कांग्रेस की हर आवाज़ को दबाया जाए। नहीं, जैसे कि बीजेपी का कहना है कि अडानी की खदानें तो छत्तीसगढ़ में भी हैं, तो अगर वो खराब हैं या वो गलत हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? नहीं, बीजेपी पहले हमारे सवाल का जो जवाब है वो दे कि अडानी जी को ले लेके जो प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में घूमते हैं। चलिए, अडानी जी हमारे देश के किसी भी प्रदेश में उनकी खदानें हों, कोई बुराई नहीं है, देश के लिए काम करें, देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दें। लेकिन जो घोटाले आप कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिससे देश की बदनामी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने किया है, तो इस पर भी तो जवाब दें। उन जवाब से क्यों बच रहे हैं? जो आप एक व्यक्ति को लेकर पूरे दुनिया में घूमते हैं और सरकारों के सामने झोली फैलाकर ये कहते हैं हमारे मित्र हैं, इनको ठेका दे दीजिए, पट्टा दे दीजिए, तो उस पर भी तो जवाब दीजिए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को उस पर जवाब देना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो ईडी का जो मामला है वो कोयले की लेवी को लेकर के है कि 25 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो लेवी ली जा रही थी, मतलब 25 रुपये का एक मसला है जो कि बड़ा होकर के बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी उसका उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है बेबुनियाद इस तरह के आरोप लगाना, अपने आप ही हवा में घोटाले बना लेना। जिस टाइम पे यूपीए की सरकार थी कितने घोटालों की बात होती थी, आज उनमें से किसी भी घोटाले पे कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि सभी में क्लीन चिट मिल गया है। तो ईडी और भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में कोई फर्क नहीं है। जैसे बजरंग दल और ये अन्य संस्था है, वैसे ही ईडी भी एक संस्था बन के रह गई है आरएसएस और बीजेपी की, और कुछ भी मनगढ़ंत वो आरोप लगा सकते हैं। अगर कोई भी उनके आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो वो कार्रवाई करके दिखाएं। नहीं, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप ईडी की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं जो कि नहीं हो गए हैं ना। देखिए, अब तो सभी जितनी भी संस्थाएं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया, मनमानी से उनको चला रहे हैं, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनका ही तो हम उन्हें विंग बताएंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, 2024 में जो हमारा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए, लंबे समय से अब हम लोग सत्ता से दूर रहे हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदों से इतनी प्रचंड बहुमत दी थी,
लेकिन आज अगर आप जाएंगे, और आप लोग तो जाते हैं लोगों के बीच में, जनमानस से अगर आप बात करेंगे तो लोग आज कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। लोगों को लगता था कि मोदी जी पता नहीं क्या विश्व में भारत का नाम बढ़ा देंगे। आज उनके मंत्री क्या कह रहे हैं कि हम तो भैया छोटी अर्थव्यवस्था है, हमें चीन से डर लग रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से, और आम मानस की तो जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, उस पर तो कोई चर्चा ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करना चाहते। नहीं, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस आपको लगता है 2024 में बिल्कुल वही मैं कह रही हूं कि इन सभी कारणों की वजह से 2024 में कांग्रेस पार्टी की वापसी होने वाली है। राहुल जी में सभी लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी है उनके संघर्ष में। और हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे, जिस तरह से आम लोग आ रहे थे उनके पास लिपट के, महिलाएं, युवा अब रो रो कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो आज लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव सिर्फ वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को आप कितना कारगर साबित मानती हैं सत्ता में वापसी के लिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सत्ता में वापसी का नहीं है, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। आज जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहली बार हमने अपने देश में इतना एक विभाजन जैसी स्थिति देखी है। हमारे दिमागों में विभाजन कर दिया गया है, हमारे समाज में विभाजन कर दिया गया है, इतनी नफरत फैला दी गई है। उस नफरत को ख़त्म करना और लोगों को भारत के जो असल मूल्य है, भाईचारे का जो हमारा मूल्य है, जो हमारे प्रेम का जो मूल्य है, वो याद दिलाना भारत जोड़ो यात्रा है, उसका उपदेश था। अच्छा, इसमें कितना सफल लगती है भारत जोड़ो यात्रा? मुझे लगता है बहुत हद तक एक मैसेज जनता में गया है, और हम लोगों को भी ये पता लगा कि जितने लोग नफरत के साथ हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग आज भी प्रेम और भाईचारे के साथ हैं, और उनकी आवाज़ों को एम्पलीफाई करने का काम इस यात्रा ने किया है। और मुझे लगता है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया कि इस देश में सिर्फ नफरत की राजनीति हो सकती है, उसको तोड़ने का काम इस यात्रा ने किया, और ये दिखाया है कि प्रेम की भी राजनीति हो सकती है। और इसी के चलते मुझे लगता है देश में बड़ा बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार है, आपको क्या लगता है कि अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी, या अगर आपको ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे छत्तीसगढ़ आई, पहले भी आई हूँ और आम लोगों से यहाँ पे बात करी, मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है। भूपेश जी जो हैं जनता के नेता हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में बसते हैं, बहुत उनकी लोकप्रियता है, और जो जनता के लिए उन्होंने काम किए हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, और हर किसी का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।